झारखंड स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रविवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी, आईपीडी संचालन और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की मौजूदा स्थिति का समीक्षा किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान ओपीडी को अगले 6 महीने के भीतर नए ओपीडी भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि आईपीडी सेवाएं अभी मौजूदा भवन में ही जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में 420 बेड क्षमता वाले नए आईपीडी भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिससे मरीजों को अधिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 4 महीने में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां प्रक्रिया जेपीएससी के माध्यम से पूरी की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि धनबाद में सुपर स्पेशलिटी भवन का निर्माण लगभग 12 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन सेवाएं अब तक शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगले 6 महीने में ये सेवाएं हर हाल में जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य सचिव ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सीटों के विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सभी सीटों के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 और यूजी अंडर एजुकेशन सीटों को 19 से बढ़ाकर 100 किया जाएगा। वो पीजी बिल्डिंग चालू करके और उसमें ओपीडी शिफ्ट कर रहे हैं सारा। फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, सीसीपी बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो हम शुरू करेंगे। कब से होने के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन जेपीएससी हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है। और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन जेपीएससी भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड ऑलरेडी बन गया है, कैथ लैब भी है और एमआरआई मशीन भी है, सर एमआरआई सीटी सारा मशीन है। तो हम लोग का ये मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारा सीटी, एमआरआई और सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ से लोगों को रिम्स नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक, क्योंकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं आईपीडी के, तो नई एक आईपीडी की बिल्डिंग करीब 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा, तो उसका निर्माण हम आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो यूजी की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। वो भी देखे होंगे इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है। अब अगली बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट यूजी का सीट हम लोग बनाएंगे। और उसी तरीके से पीजी का सीट जो है अभी वो 19 के करीब है, जिसको कि बढ़ा करके हमको 100 तक ले जाना है 5 वर्षों में। तो यूजी की सीट हम 100 बनाएंगे, यूजी की सीट 250 और पीजी की सीट 100 हम लोग अगले 4 से 5 वर्ष में। लंबा प्लान। नंबर ऑफ बेड भी तो बढ़ाना पड़ेगा सर। नंबर ऑफ बेड जो है वो करीब 850 ज़रूरत होता है, तो ऑलरेडी 700 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध है। जब हमें 450 का बनाएंगे तो जो 850 का रिक्वायरमेंट होगी। तो पुरानी जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग को क्या ध्वस्त करना है? ओपीडी की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, उसको ध्वस्त किया जाएगा और आईपीडी की बिल्डिंग तत्काल चलेगी, ये बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, ध्वस्त करना होगा तो हम फिर ध्वस्त करते हैं। एक टीचर का सर डिफिशिएंसी बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन 35 से ज़्यादा डिफिशिएंसी तो उस पर है डिफिशिएंसी। हम लोग जो अभी वर्तमान में ही 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी जेपीएससी से, तो हम लोगों ने पोस्टिंग भी किया है। हाल ही में प्रमोशन भी प्रोफेसर में रैंक में किया है, उसकी पोस्टिंग की। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अब हम प्रमोशन करने जा रहे हैं और कुछ नियुक्ति का जो है जेपीएससी से होना है वो रिक्विजिशन हम लोग भेजेंगे। रोस्टर क्लियरेंस में कार्बिक में गया हुआ है, जैसे रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा हम लोग उसको जेपीएससी भेजेंगे। इन द मीन टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रपोजल बनाए हुए हैं, इंटरव्यू भी हो चुका था, लेकिन
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको रोक लगा दिया गया है नियुक्ति पे। तो